अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हसनैन अहमद है और मैं डिसिप्लिन डेवलपर के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ आज। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी लर्न कोड क्विकली। हम अपने कोड को कैसे जल्दी से सीख सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि हमें कोडिंग सीखनी है और हम किस तरह उस कोडिंग को सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको कोई भी आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको बहुत ही ब्रेनी और इंटेलिजेंट किस्म के होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल से इंसान भी हैं अगर, जो कि थोड़ा एवरेज आ जाते हैं, वो भी आराम से कोडिंग सीख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोडिंग सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। आप कंप्यूटर के सामने कितनी देर बैठ सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्यूटर के सामने बैठते हैं अब, लेकिन साथ में टीवी देख रहे हैं और या बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं। नई नई सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन है एंटरटेनमेंट वाली, उनको यूज़ कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग को यूज़ कर रहे हैं और फिर साथ में 5 मिनट के लिए उस सबको रोक के अपने कंप्यूटर को भी देख रहे हैं। ऐसे आप कोडिंग कभी नहीं सीख सकते हैं। कोडिंग सीखने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। फोकस होना पड़ेगा अपने कंप्यूटर की तरफ, फोकस करना पड़ेगा आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीखना चाह रहे हैं उसकी तरफ, फोकस करना पड़ेगा हर उस चीज़ के ऊपर जो आपको कोडिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर। बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि जो कोडिंग सीखना चाहते हैं बट वो नहीं सीख पाते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे। अगर आप किस कंप्यूटर की, फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है और आपका फोकस ठीक नहीं है, आप कभी नहीं सीख सकते। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है आपको कंप्यूटर की तरफ फोकस करके ही बैठना होगा। अब मैंने मेरे पास भी ऑलमोस्ट 10 साल का करियर है और मैंने भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग सीखी। मैं कंप्यूटर के सामने बैठता था, छोटी छोटी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करता था खुद से बैठ के, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता रहता था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता रहता था और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली मैं प्रोग्रामिंग सीखा। ऐसा नहीं है कि मैं मूवीज़ नहीं देखता था, टीवी नहीं देखता था, न्यूज़ नहीं सुनता था, सब करता था। बट जब मैं प्रोग्रामिंग करने के लिए बैठता था तो मैं फोकस्ड होता था और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस होता था। अब मैं कोई बहुत लाइक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, शुरू से ही एवरेज था। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिन लोगों ने मेरे साथ ही कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, शुरू किया। डिग्री लेने के लिए हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में घुस गए कि हमें कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए। और उस वक्त तो बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी कि हम कंप्यूटर की डिग्री लेने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेंगे और पता नहीं हम लोग पता नहीं क्या बन जाएंगे, दुनिया फतह कर लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम जब कंप्यूटर साइंस पे जब घुसते हैं तो हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ाते हैं, वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन हकीकत में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बुक की ज़रूरत है जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम आ जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एट्स ऑल। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सिखाएंगे। जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP, पाइथन, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जाती। आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद सीखनी पड़ती है सेल्फ लर्निंग के थ्रू। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल्फ लर्निंग के लिए कितना मोटिवेटेड है। और हाँ, इसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, एक्सरसाइजेस करनी है, डिफरेंट उसके सिंटैक्स सीखना है, सब कुछ सीखना है, जब भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर पाएंगे। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे अभी आपने एक दिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा सीखा, फिर उसके बाद आपने 5-6 दिन का गैप दे दिया, आपने अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हो गए, फिर वापस आए कि मुझे हो मेरा तो काम रह गया था, मुझे सीखना है फिर से। मेरा यकीन करें आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये सब करना। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के बरक्स फोकस्ड होते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक से सीखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएंगे आराम से, कोई भी मुश्किल नहीं है। और
वंस अगर आप एक बार किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा हो जाएंगे तो आपके लिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप पाइथन, पीएचपी, जावा, सी शार्प, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यकीन कीजिए मेरा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि क्विकली आपको कोई जॉब मिल जाए जिससे आप बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और आप फ़ौरन जॉब पकड़ लें, अपनी सीवी पे आपको कुछ उसके लिए डालना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। आप मेरे मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक आप सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसका ट्रैक बहुत ईजी है। आपको HTML सीखनी है, CSS सीखनी है थोड़ी सी, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी, और बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर पाइथन या PHP या जावा, इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी आ सकती है। आपको जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट करेंगे, छोटे से 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपनी सीवी पे डालें, और वो सीवी जाके आप डिफरेंट जगह पे जॉब्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। आपको सिर्फ जाके वो दिखाना है कि हाँ, और प्रूव करना है कि आपको वो जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं वो आपको आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से देख के बनाए और फिर आप पहुंच गए कि हाँ भाई हमने किया है, और इंटरव्यूज़ में जब पूछा तो आपको कुछ आता नहीं था। ऐसा नहीं होता। और एंड सेकंड थिंग, इंटरव्यूअर्स भी कोई जालिम नहीं होते, वो भी हम जैसे इंसान हैं। वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो ऑब्वियसली उस पर कुछ मार्जिन भी देते हैं कि ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। अगर आपको एक चीज़ नहीं आई, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, आप माजरत उससे प्यार से सॉरी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कोशिश करें उसको आंसर दे सकें ठीक से। और फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास तरफ फोकस करना है। फोकस अपना हटाना नहीं है। 3, 4, 5 घंटे जितना भी आप डेली का दे सकते हैं उसको टाइम दें, और विद इन अ मंथ आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत सब्र की बात है। इतना भी इजी नहीं है जितना आपको मेरी शायद बातों से लग रहा हो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सके। हर इंसान, जो भी इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको फोकस करना पड़ेगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपके पास हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।